दोस्तों, जिस प्रकार इंटरनेट सुविधा की हालत पिछले कुछ सालों में एकदम से बदल गई, उसी प्रकार आज किराना इंडस्ट्री में भी ऐसे ही कुछ बदलाव आ रहे हैं। हर किराना रिटेलर को ऐसे बदलाव को सही तरीके से समझना चाहिए ताकि वो ऑनलाइन वेंचर्स से सीख लेकर उनसे compete कर सकें और अपने रीजन में उनसे आगे भी बढ़ सकें। हम आज किराना ई कॉमर्स के बिजनेस मॉडल, फीचर्स, कंपटीशन से लेकर क्यों किराना रिटेलर्स को इसके बारे में जानना जरूरी है तक सब कवर करेंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का उद्देश्य स्मार्टफोन्स और इंटरनेट के द्वारा भारतीय ग्राहकों की बढ़ती मांगों को एड्रेस करना है। सभी रिटेलर्स को इससे सीख लेनी चाहिए और अपने बिजनेस को इंटरनेट के साथ साथ अपडेट करना चाहिए। बिग बास्केट, ब्लिंकिट, जेप्टो, जियोमार्ट कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स के उदाहरण हैं। जैसे अगर बात करें जियोमार्ट की, तो यह कंपनी पहले मुंबई में शुरू हुई थी और अब यह 200 प्लस शहरों और कस्बों में एक्सपैंड कर चुकी है। उसी प्रकार बिग बास्केट, जो 2011 में देश का पहला ऑनलाइन ग्रोसर बना, अब टियर 2 और टियर 3 शहरों में अपने बिजनेस को ला रहा है। इन ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पर खरीदार अपना ऑर्डर ऑनलाइन देता है और उसकी डिलीवरी उसे किसी किराना या रिटेल स्टोर से होती है। इसके जरिए पहले कंपनी ऑनलाइन कस्टमर की ग्रोसरी रिक्वेस्ट प्राप्त करेगी। उसके बाद वो अपने सबसे करीबी टाई अप स्टोर, जो कि उनका खुद का स्टोर या फिर स्थानीय किराना हो सकता है, से सामान लेकर डिलीवरी पूरी करेगी। इसके जरिए किराना स्टोर्स अपनी स्थानीय उपस्थिति और कस्टमर बेस का फायदा उठा सकते हैं। इन कंपनियों ने स्थानीय किराना दुकानों के साथ टाई अप करके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है। अपने पार्टनर्स के जरिए प्रभावशाली और समय पर डिलीवरी करवाकर उन्होंने लॉजिस्टिक्स पर भी ध्यान दिया है। ये सब उन्हें प्रतिस्पर्धा में आगे लाता है। देखिए, 2024 में तो अब कई ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, तो ऐसे में कोई भी किराना स्टोर अपने आप को सबसे अलग कैसे कर सकता है? सबसे बड़ा अंतर यह है कि कुछ प्लेटफॉर्म्स जैसे जियोमार्ट को अलग वेयरहाउस मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनका लोकल स्टोर से टाई अप होता है। इससे डिलीवरी में कम समय लगता है। इसके साथ साथ हर प्लेटफॉर्म पर कस्टमर्स को अलग समय पर अलग डिस्काउंट्स मिलते हैं और सारे खरीदार इन डिस्काउंट्स का फायदा उठा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको हमारी ये सलाह है कि आप जल्द से जल्द अपनी दुकान में डिलीवरी सर्विस शुरू कर दीजिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अपने कस्टमर्स को बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रदान करते हैं, जैसे ग्रोसरी, घरेलू सामान, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स और भी बहुत कुछ। इसलिए दोस्तों, आपको धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपनी दुकान पर नए और फेमस आइटम्स लाने चाहिए। इसके अलावा इनके ऐप और वेबसाइट यूजर फ्रेंडली हैं, जो नेविगेशन और ऑर्डरिंग प्रोसेस को आसान बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि इन प्लेटफॉर्म्स के सामने अभी तक कोई समस्या नहीं आई है। इन्हें डिलीवरी को समय पर पहुंचाने की दिक्कत, कंपटीशन से जूझना, रेगुलेशंस का समर्थन करना और कस्टमर के विश्वास को बनाए रखने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के आने से कुछ जगहों पर किराना स्टोर्स का बिजनेस कम हो गया है, क्योंकि उनका कस्टमर बेस इन प्लेटफॉर्म्स की ओर शिफ्ट हो रहा है। ऐसे रिटेलर्स उनके डिस्काउंट्स और ऑफर्स को मैच नहीं कर पाते हैं, जिससे कस्टमर्स की संख्या कम हो रही है। ऐसे में उनके लिए यह समझना जरूरी है कि वो कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के साथ मुकाबला करें और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। इसके लिए आपको अपनी सेवाओं और ऑफर्स को बढ़ाना होगा। आपको अपने कस्टमर्स को किफायती दाम, भरोसेमंद डिलीवरी और अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स प्रदान करने होंगे। साथ ही आप ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स से सस्ते में सामान खरीदकर उन्हें ज्यादा मुनाफे में बेच सकते हैं, जिससे आपका काफी कॉस्ट बचेगा। अपना क्लब जैसे प्लेटफॉर्म्स आपको वाइड रेंज के प्रोडक्ट्स के साथ साथ ज्यादा मार्जिन और ज्यादा सेविंग्स देंगे, जिसके इस्तेमाल से आप अपने कस्टमर्स को बेहतर डिस्काउंट्स दे सकते हैं। इससे आप उनकी लॉयल्टी को बनाए रखेंगे, जो कि आपके लोकल प्रेजेंस का फायदा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सीख लेकर आप अपने रेगुलर कस्टमर्स की खरीदारी के ट्रेंड को अच्छे से समझें, ताकि आप उनके लिए पर्सनल ऑफर्स दे सकें। पर्सनलाइज्ड सर्विस प्रदान कर कस्टमर्स से रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, तो फिर आपको हमेशा इन प्लेटफॉर्म्स से ज्यादा पसंद करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि आप और किस विषय पर वीडियो पसंद करेंगे।